जी, मैं इस वक्त मुल्तान में एक वैप सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के जो हैं वो वैप होते हैं। वैप क्या चीज़ है? वैप को पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहा जाता है। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशा व अशिया है उनको लीगल करार दिया गया है, लेकिन इन ममालिक में भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो ममनू करार दी गई है। इस वक्त ये वैप सेंटर में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। ये मुख्तलिफ़ इक़साम के वैप पड़े हुए हैं। इनमें डिस्पोजेबल वैप भी होते हैं, इनमें जो है वो रीफिल होने वाले वैप भी होते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फ्लेवर्स हैं। आप जिस तरह का फ्लेवर चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसके अलावा इस वैप सेंटर पे तो निकोटीन पाउच मौजूद नहीं है, लेकिन एक नई किस्म ये भी मुतारफ़ करवाई गई है, निकोटीन पाउच, जो कि ये कहा जाता है कि नस्वार और बीड़े का जो है वो नेमल बदल होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये ओपनली हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है वो वैप फ़रोख्त हो रहे हैं। वैप फ़रोख्त करने वाले ये क्लेम करते हैं कि ये सिगरेट का नेमुल बदल है, लेकिन इसके हक़ाइक़ जो हमें डॉक्टर्स ने बताए, जो मुख्तलिफ़ जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो बताते हैं, वो बताते हैं कि ये सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन ये सारा दरामदी आइटम है, ये सारा इम्पोर्ट हो रहा है। क्या ये लीगली इम्पोर्ट होता है या ये इलीगल इम्पोर्ट होता है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये बासानी पूरे हमारे माशरे में इस वक्त जो वैप है वो बासानी मिल रहा है, और जो हमारी नई नस्ल है, ख़ास तौर पे जो हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्ची हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं, डिस्पोजेबल भी हैं, और इनके अंदर जो है वो रीफ़िल होने वाले वैप भी शामिल हैं। जी, मैं इस वक्त मुल्तान शहर के वस्त में गुलगश्त के पोश एरिया में मौजूद हूँ। ये एरिया न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों का हब है। इस इलाके में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मौजूद हैं। हर कदम कदम पर कोई ना कोई तालीमी इदारा है। इसके अलावा इस इलाके में रजिस्टर्ड 700 से ज़ायद निजी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर तलबा जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। ये मैंने आपको इस इलाके का बैकग्राउंड बताया। वो क्यों बताया, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करता हूँ। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़रा कैमरा घुमाकर आपको दिखाए कि ये इस एरिए का सबसे बड़ा सरकारी गर्ल्स का स्कूल है, जो FSC तक जहाँ पर बच्चियों को तालीम दी जाती है। और इसके अलावा ये एक मॉडल स्कूल है, और ट्रांसजेंडर का ये एक पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर होता है, और शाम के औकात में यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को तालीम दी जाती है। और अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे राइट साइड पर दिखाए। इस राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 वैप हाउसेज हैं, जिनमें से कुछ अभी खुले हैं और कुछ जो है वो थोड़ी देर तक खुल जाएंगे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि आज से 4 से 5 साल पहले पीछे चले जाएं तो मुख्तलिफ़ जो तालीमी इदारे होते थे उनके सामने कुतुब की दुकानें होती थीं, प्राइवेट लाइब्रेरीज़ होती थीं, पुरानी किताबों की दुकानें थीं, स्टेशनरी की दुकानें होती थी। हर वो बिज़नेस स्कूल और कॉलेजेस के सामने होता था जो तालीम से रिलेटेड था। फिर इन 5-7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अब तालीमी इदारों के बाहर जो है वो वैप हाउसेस खुल गए हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दिखा रहा हूँ। गुलगश्त के इलाके में जैसे कदम कदम पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह से ही कदम कदम पर वैप हाउसेस हैं। पाकिस्तान में कुछ नशे ऐसे हैं जिनके इंसानी सेहत पर बहुत खौफनाक असरात मुरतब होते हैं, लेकिन कानून में उनको बनाना, उनकी तैयारी और उनको फ़रोख्त करना जायज़ है। इन नशों में सरे फहरिस्त सिगरेट और नस्वार है। ये दोनों नशे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के दिल चौक घंटा घर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नस्वार फ़रोख्त करने की न सिर्फ दुकानें हैं बल्कि उनके कारखाने हैं। और यहाँ हम आपको ये बता दें कि नस्वार जो है वो दुनिया के बेशतर ममालिक में अब उसको बाकायदा नशे की किस्म करार देकर उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। हम चलते हैं, ये हमारे पीछे एक नस्वार की दुकान है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो नस्वार पड़ी हुई है, ये और इनकी पैकिंग है, यहाँ पे ये तैयार होती है। ये आप देख रहे होंगे ओपनली जो है ये पड़ी हुई होती है, और इसके मुख्तलिफ पैकेट्स होते हैं, और यहाँ से ये होल सेलर हैं, और यहाँ से ये नस्वार बनती है, और नस्वार बन के न सिर्फ मुल्तान बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो यहाँ से जो है वो तैयार होकर जाती है। अच्छा, आप ज़रा ये बताएंगे कि नस्वार की एक ही किस्म होती है या इसमें भी कुछ मुख्तलिफ इक़साम है, जैसे सिगरेट की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं? एक ही होती है। अच्छा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स में आप ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो? नहीं, इतना ख़ास नहीं है। अच्छा,
आप ये समझते हैं कि इंसानी सेहत के लिए इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं है? जी, ये जो निस्वार का कारोबार करते हैं उनका ये कहना है कि वो नहीं समझते कि इसके अंदर जो है निस्वार के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल है जिससे कोई इंसानी सेहत पर कोई असर पड़ता हो। निस्वार के मुतबादल के तौर पर या निस्वार का जो है ये कहा जाता है कि महफिल में बैठ के कुछ लोग उसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं, तो उसके लिए निकोटीन पाउच जो है वो मुतारफ़ करवा दिए गए हैं। जिस तरह से मुआशरे में हमारे यहाँ जिद्दत आती जा रही है हर मकतबा फ़िक्र में, इसी तरह से जो ये नशों की इकसाम है इनमें भी जिद्दत आती जा रही है। हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मनशियात हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा आया कि अगर ये मनशियात इतनी आसानी से माशरे में दस्तयाब ना हो तो हो सकता है कि वो इस दलदल में उतरने से बच जाएँ। शहरियों का एक तबका ये राय भी रखता है कि मनशियात फ़रोशी एक ऐसा कारोबार है, एक ऐसा धंधा है जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर या मुतलका थाने की जो SHO है उसकी सरपरस्ती के बगैर शायद ये कारोबार मुमकिन नहीं है। क्या ये जो अवामी राय है ये किस हद तक ठीक है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP सिटी हसन रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने ये पहले कहा है कि जो आइस का नशा है, चर्स है, हेरोइन है, ये एक बहुत बड़ी लानत है नौजवान नस्ल के लिए। ख़ास तौर पर जो ये मैं समझता हूँ कि उनके एक मुस्तकबिल को तरीक़ करने के लिए एक लानत जो है इसके ख़िलाफ़ पुलिस एक जिहाद के तौर पे काम कर रही है। और हमारा यहाँ पे जो हम कार्रवाई करने का जो हमारा मकसद ये होता है कि जितने भी तलीमी इदारे हैं बिलखसूस जो शहर के अंदर जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, जहाँ पर तलबात रिहाइश पजीर हैं, और जहाँ पर जो है आइस का वहाँ पर पहुँचने के जो लोग वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं या पहुँचाते हैं, वहाँ पे हमने बाकायदा अपना सीक्रेट सिस्टम के ज़रिए हम उनकी रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद जो मेन डीलर्स हैं हम उनको गिरफ़्तार करते हैं और उनके ख़िलाफ़ हमने पिछले काफ़ी दिनों में, अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में आइस पकड़ी भी है, मुल्ज़मान चालान भी किए हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पर मुल्तान सिटी में अगर आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 माह पहले जो हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं उससे खातिर खा जो है यहाँ पर कमी भी हुई है। और आइंदा भी मुस्तकबिल में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें हमारे जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं हम उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। पब्लिक मैं ये कहूँगा हमारे लिए जो सबसे अहम जो लोग पब्लिक हैं वो अगर पब्लिक की तरफ से हमें फ़ीडबैक मिल जाता है और मिल भी रहा है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। पब्लिक की तरफ से जो फ़ीडबैक मिलता है उस पर भरपूर कार्रवाई की जाती है और बर वक्त कार्रवाई की जाती है।